पति ब्रह्मचारी सीरियल में आपने कल तक देखा कि सूरज और ईशा को जहां ताई माँ ने घर से बाहर निकाल दिया है, बारिश में भीगते हुए दोनों ठिठुर रहे हैं और सूरज की चोट भी भीग रही है, जिससे वह बहुत ही अधिक परेशान है। और ईशा यह परेशानी नहीं देख पाती है। वह केले के पत्ते से सूरज पर छांव करती है ताकि सूरज की चोट भीगे ना और वह जख्मी और ना हो जाए। इधर घर के सभी लोग देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर ताई माँ बिल्कुल भी तैयार नहीं है दोनों को अंदर बुलाने को। तब बिंदिया यह सब देखते हुए रोने लगती है और कहती है, बुआ जी माफ़ कर दीजिए, उन दोनों को अंदर बुला लीजिए, मेरी खातिर बुला लीजिए, आपको मेरी कसम, सूरज को अंदर बुला लीजिए। तब बुआ जी कहती हैं, नहीं बिंदिया, मैं तुम्हें ही अपनी बहू मानती हूँ और तुम्हें ही सूरज की पत्नी के रूप में देखना चाहती हूँ। तब बिंदिया चिल्ला के कहती है, बुआ जी जब सूरज बचेगा तब तो मैं उसकी पत्नी बनूंगी। तब सरला मान जाती है और कहती है, बुला लो अंदर दोनों को। इधर ईशा के ससुर जी यानी कि सूरज के पिताजी ताई माँ से कहते हैं, ईशा का गृह प्रवेश तो हो चुका है, पर आपके हाथों से एक बार फिर से गृह प्रवेश होना बाकी है। तब सरला ने प्लेट लिया और उन दोनों की आरती उतारी, पर दिल से उन्होंने ईशा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। जब ईशा उनके पाँव छूने लगी तो वह मुड़कर चली गई और इसके बाद सरला बैठ गई एक जगह। ईशा ने फिर अपने ससुर जी के पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, इसे अंदर ले जाओ बहू को, और सूरज को भी कंबल ओढ़ने के लिए दिया। उसके बाद इधर ईशा सूरज की देखभाल करती है। ज़ोरदार बारिश हो रही है और कमरे में सूरज बिस्तर पर सोया हुआ है। तभी उसके जख्म से खून निकलने लगता है। ईशा देखती है और वह दौड़कर उसके पास आती है और रुई से पोंछने लगती है। फिर वह सोचती है कि कहीं मेरी उंगली टच ना हो जाए और इस ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य टूट ना जाए। पर ईशा अपना उसका ध्यान रखते हुए उसका जख्मों से खून पोंछती है। तब तक सूरज की आंख खुल जाती है और वह चिल्लाता है कि क्या चाहती हो तुम, मेरा ब्रह्मचर्य तोड़ना चाहती हो? ईशा कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा ब्रह्मचर्य बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहती, तुम्हारे चोट से खून निकल रहा था इसलिए मैं उसको साफ कर रही थी। इतना कहकर सूरज गुस्सा होने लगा और बाहर निकल गया। ईशा बुलाती रही पर उसने नहीं सुना। और दूसरी तरफ बिंदिया अपने कमरे में सूरज को याद करके रो रही है और उसकी फ़ोटो को फाड़ रही है और फिर फांसी लगाने का इरादा करती है। और तब तक ताई माँ पहुँचती हैं दरवाजे पर और कहती हैं, बिंदिया खोल दरवाज़ा, खोल। इतने में उन्हें डर लगता है कि ऐसा ना हो बिंदिया कुछ गलत कर ले। दरवाज़ा तोड़ देते हैं और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बिंदिया फांसी के फंदे से लटकी है। तब ताई माँ उसको नीचे उतरवाती हैं और कहती हैं, क्या कर रही है तू, अपनी जान देकर क्या करना चाहती है? तू ही मेरी बहू बनेगी, तुझे ही सूरज की बहू के रूप में मैं देखना चाहती हूँ और किसी को नहीं। उसे मैं घर से निकाल कर रहूँगी, मुझे चाहे जो भी साम दान दंड भेद अपनाना हो, पर मेरी बहू तू ही बनेगी। इधर सूरज के पिताजी ने अपनी बिटिया को दिया साड़ी अपनी पत्नी की कि ले जाओ और ईशा को दे दो, वह सुबह पहनेगी। इतने दिनों के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की साड़ी निकाली थी, वो भी ईशा को देने के लिए। इधर ईशा सुबह हो जाती है और सोती रहती है। तब तक बुआ जी ने अपनी बहू को भेजा। वह आती है और उसके मुंह पर ग्लास भरा पानी फेंक देती है। ईशा को गुस्सा आता है और कहती है, यह क्या तरीका है? तब तक ताई माँ आ जाती हैं, कहती हैं, यह मेरे घर के बहुओं का संस्कार नहीं है। मेरे घर की बहुएं सुबह 4 बजे उठ के सारा काम करती हैं। जब तक मर्द घर के सो के उठते हैं तब तक घर की रसोई तैयार हो चुकी होती है। और महारानी, अब तक तुम सो रही हो? तो ताई माँ की बात सुनकर कहती है, जी ताई माँ। आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि सूरज रसोई बनाने में ईशा की मदद कर रहा होता है और उसका हाथ कट जाता है और वह उसके बैंडेज लगाने लगता है। यह सब देख कर के ताई माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। जी हाँ दोस्तों, सूरज और ईशा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। यह सब कुछ ताई माँ से बर्दाश्त नहीं होता है और ताई माँ फिर से नई चाल चलने की कोशिश करती हैं। इधर गुलाब सिंह भी नई चाल चलता है कि ईशा लौट कर आ जाए
और उसका कारोबार चलता रहे, उसकी नेतागिरी जो बंद होने वाली है वह रुके नहीं। तो दोस्तों, आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहें आगे के अपडेट के लिए।